वी हैव अ प्रोविजन रिगार्डिंग इंसिडेंस ऑफ टैक्स। प्रोविजन रिगार्डिंग इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब है कि हमें, अब हमने ये डिसाइड किया लास्ट टाइम कि भाई हमारे पास 3 टाइप के पर्सन थे। कौन कौन? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, एंड थर्ड वन इज नॉन रेजिडेंट। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इंडिया में कौन कौन सा पर्सन कौन कौन सी इनकम पर टैक्स देगा। हमारा मेन पर्पस क्या है? ये फाइंड आउट करना कि भाई कौन कौन से पर्सन को कौन कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन इनकम की। कौन सी इनकम? इंडियन इनकम। इंडियन इनकम का सिंपल सा मतलब है या तो इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुई है या इंडिया में एक्रू और अराइज। एक्रू और अराइज को अगर हम समझें तो इसका मतलब होता है अर्निंग। एक्रू और अराइज माने अर्निंग। दिस इज योर अर्निंग। अर्निंग सोर्स। और रिसीव्ड का मतलब होता है फर्स्ट रिसीप्ट। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूं तो दिस इज मेन वर्ड क्या है? पावर टू स्पेंड। ठीक है, माने पावर टू स्पेंड का मतलब है तो पैसा आपके अधिकार क्षेत्र में कब आया, कब उस पैसे पर आपका अधिकार हो गया, तो वहां हम उसको रिसीव मानते हैं। जैसे मैं इंडिया से बाहर गया, मैंने वहां पैसे कमाए, वो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ गए। अब मैं इंडिया आता हूँ और पैसे उसको बैंक से विड्रॉल कर लेता हूँ, तो क्या वो रिसीव्ड इंडिया मानी जाएगी? नो, क्योंकि पैसा तो मुझे पहले मिल चुका था, वो चाहे बैंक में हो या मेरे हाथ में हो, उससे मतलब नहीं है। पावर टू स्पेंड का मतलब है उस पैसे को खर्च करने का अधिकार मुझे कहाँ मिला, उसको रिसीव्ड मानते हैं। अगर खर्च करने का अधिकार मुझे आउट ऑफ इंडिया मिला और अब मैं उस पैसे को इंडिया में रेमिट कर रहा हूँ, रेमिट माने ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो उससे कोई मतलब नहीं है। माने जहाँ आपके अधिकार में आपको उसका पावर मिल गया स्पेंड करने का, वहाँ वो रिसीव्ड मानी जाएगी। ठीक है, नंबर 2 है हमारा अर्निंग। अर्निंग सोर्स का मतलब है कि वो अर्निंग कहाँ हुई। अब कई बार क्या होता है कि इनकम का जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो तो इंडिया से है, लेकिन मिला आपको पैसा कहीं और। जैसे आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और आपने इंडिया में कोई अर्निंग किया और बिल पैसा रहा है आपको आउट ऑफ इंडिया, तो रिसीविंग कहाँ हुआ? आउट ऑफ इंडिया, बट अर्न कहाँ किया आपने उसको? इंडिया में। तो अगर सोर्स ऑफ अर्निंग इंडिया से कनेक्टेड है तो भी वो क्या मानी जाएगी? आल्सो कंसिडर एज ऑफ योर इंडियन इनकम। तो दोनों में से कम एक बात पूरी होनी चाहिए। माने यहाँ मेन वर्ड क्या है आपका? एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन, दोनों हो जाए बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम एक तो आपका होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन। ठीक है, कम से कम एक बात। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है? इंडिया में रहते हैं और इंडिया में ही कमाते हैं, माने अर्निंग भी यहाँ है और मिलता भी यहाँ है, तो वो तो है ही इंडियन इनकम। कम से कम एक बात पूरी होनी चाहिए, या तो रिसीव्ड हो या अर्न हो, दोनों हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसी इनकम क्या मानी जाती है? इंडियन इनकम। तो इंडियन इनकम पर इन तीनों को टैक्स देना होता है, चाहे वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी हो, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी हो, या नॉन रेजिडेंट हो। तो कोई भी कैटेगरी पर्सन है, अगर वो इनकम इंडियन इनकम की डेफिनेशन में आती है, देन ऑल दीज 3, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट, तीनों को ही उस इनकम पर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट? तो इंडियन इनकम की पहचान क्या है? या तो वो इंडिया में रिसीव्ड हो, रिसीव्ड माने पावर टू स्पेंड, या फिर इंडिया में अर्निंग हो। तो दिस इनकम इज कंसिडर्ड एज इंडियन इनकम। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम बेसिकली क्या है? इनकम विच इज नॉट एन इंडियन इनकम इज फॉरेन इनकम। ना तो इंडिया में अर्न हुई और ना ही इंडिया में रिसीव्ड हुई, माने इनकम विच इज नॉट एन
इंडियन इनकम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, फॉरेन इनकम, जो ना तो इंडिया में अर्न हुई और ना ही इंडिया में रिसीव्ड हुई, तो क्या बोलेंगे इसको, फॉरेन इनकम। ठीक है, तो फॉरेन इनकम का रूल क्या है? अब फॉरेन इनकम को हमने दो कैटेगरी में बांटा, कंट्रोल्ड होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया। माने वो इनकम तो है फॉरेन इनकम, लेकिन बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है, होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया। जो बिजनेस का मैनेजमेंट है, जो कंट्रोलिंग पावर है, वो कहां से है, इंडिया से है। होली माने पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट, या पार्टली माने कुछ डिसीजन इंडिया से होते हैं, कुछ डिसीजन आउट ऑफ इंडिया होते हैं। तो होली भी हो सकता है, पार्टली भी, या फिर जो प्रोफेशनल सेटअप है, जो प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब कोई डॉक्टर है, उसने MBBS कहाँ से किया, इंडिया से किया, तो उसका प्रोफेशनल सेटअप कहाँ से माना जाएगा, इंडिया में, लेकिन वो आउट ऑफ इंडिया भी इलाज करने के लिए जाता है। तो ये क्या हो गया, प्रोफेशनल सेटअप इन फ्रॉम इंडिया। तो ऐसी इनकम जो है तो फॉरेन इनकम, लेकिन बिजनेस कंट्रोल होली और पार्टली, इसको तो मैं ऐसे बोल दूं क्या होगा, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो उसमें इन दोनों को तो टैक्स देना पड़ता है, बट थर्ड वन इज नॉट लायबल्स टू पे एनी टैक्स। माने जो कौन कौन से ये दो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, तो दीज टू आर लायबल्स टू पे टैक्स। लेकिन जो ये थर्ड वाला है, कौन, नॉन रेजिडेंट, उसको उस पर टैक्स इंडिया में नहीं देना। कौन सी इनकम पर, जो है तो फॉरेन इनकम, बट कंट्रोल कहां से हो रहा है, बिजनेस होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया। अब इसमें एक कैटेगरी और आती है हमारे पास कि फॉरेन इनकम है बट बिजनेस कंट्रोल होली आउट ऑफ इंडिया। दिस इज होली आउट ऑफ इंडिया, माने बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है, पूरी तरह से, माने है ही फॉरेन इनकम और कंट्रोल भी कहां से है, पूरा आउट ऑफ इंडिया। तो ऐसे इनकम पर खाली फर्स्ट वाले को, जो कौन है, ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो RN, OR और NR है, दिस टू आर नॉट लायबल्स टू पे टैक्स इन इंडिया। माने अगर मैं सिंपल डिफरेंस देखूं तो सिंपल लॉजिक क्या हुआ कि जो मेरे पास इंडियन इनकम थी, अगर हम शुरू से देखें तो इंडियन इनकम पे तीनों को टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी हो, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी हो, या नॉन रेजिडेंट हो। ठीक है, अगर आपकी इंडियन इनकम है तो तीनों को उस इनकम पर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर वो पर्सन फॉरेन इनकम कैटेगरी में आता है तो फॉरेन इनकम में क्या होगा, यदि फॉरेन इनकम है लेकिन बिजनेस कंट्रोल होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया, तो इन दोनों को तो देना पड़ेगा, इसको नहीं देना पड़ेगा। और यदि बिजनेस होली आउट ऑफ इंडिया हो गया तो खाली फर्स्ट वाले को देना पड़ेगा, बाकी दिस टू आर नॉट लायबल्स टू पे टैक्स इन इंडिया। अच्छा, अब हम कुछ ऐसी इनकम डिस्कस करेंगे जिन पर किसी को भी टैक्स नहीं देना होता, ये अनटैक्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे। पास्ट इनकम ब्रॉट टू इंडिया, अगर हम ध्यान से देखें तो इनकम टैक्स हम जिस ईयर का निकाल रहे हैं, जैसे आई एम कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फॉर द ईयर 15-16, हम सपोज 15-16 की बात करते हैं, तो 15-16 की इनकम का ही तो आप टैक्स निकालोगे ना, कि 15-16 में उस पर्सन को कौन कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स देना है। अगर 15-16 जो हमारा ईयर है उससे पहले की कोई इनकम है, माने दिस इज पास्ट ईयर इनकम, क्या है ये, पास्ट ईयर इनकम, माने जैसे हम बात कर रहे हैं 15-16 की, और आपने पैसा कमाया 13-14 में, 14-15 में, या 12-13 में, पास्ट ईयर्स में, और मैं उस पैसे को अब इंडिया में लेकर आता हूँ। मैंने पैसा कहाँ कमाया था आपने, फॉरेन कंट्री में, और पैसा ब्रॉड कहाँ हो रहा है, इंडिया में। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम उस पैसे पर आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, चाहे आप ROR हैं, RN, OR है या NR है। तो इन तीनों को इस इनकम पर इंडिया में कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। क्लियर है? तो पास्ट ईयर इनकम ब्रॉट टू इंडिया अगर है तो ऑल दीज थ्री आर नॉट लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया। अब ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो वैसे तो इंडियन इनकम है, जैसे इंडियन इनकम, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम, इंडिया से आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से पैसा कमाया। अब लॉजिकली तो ये जो इंडियन एग्रीकल्चर इनकम है
ये किस में आता है? अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंडियन इनकम, क्योंकि अक्रू भी इंडिया से हुआ है और रिसीव भी कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर कुछ ऐसी इनकम है जिसको गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री किया हुआ है कि भाई चलो है तो ये इंडिया की इनकम, बिल्कुल बात ठीक है, बट हम आपसे इस टाइप की इनकम पर टैक्स नहीं लेंगे। तो बेसिकली ये है तो इंडियन इनकम, दीज आर इंडियन इनकम, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? इनको टैक्स फ्री किया हुआ है। तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों में क्या होगा? नो। माने जो डेफिनेशन है वो क्लियर करना है। व्हाट इज डेफिनेशन? कि ये है तो इंडियन इनकम, बट क्या हुआ है? गवर्नमेंट ने इन इनकम को टैक्स फ्री किया हुआ है कि यू आर नॉट लायबल्स टू पे टैक्स। कौन सा है? नंबर 1, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम। अगर इंडिया से आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी से पैसा कमाया है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। नंबर 2, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, और एक तो और है इसमें तो बहुत कॉमनली यूज होता है। नंबर 3, गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स से आपको गिफ्ट मिलेगा, फिर चाहे वो कितना भी अमाउंट क्यों ना हो, इट इज नॉट टैक्स। तो ये तीनों है तो इंडियन इनकम, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी इनकम है जो इंडियन इनकम होने के बाद भी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? उनको टैक्स फ्री कर रखा है कि भाई आपको इस पर टैक्स नहीं देना, हम आपको टैक्स का बेनिफिट दे दें। तो ये ऐसी इनकम तीनों में किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे वो रेजिडेंट हो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी है, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी है, या कौन है? नॉन रेजिडेंट। ऑल दीज 3 आर नॉट लायबल्स टू पे टैक्स ऑन सच इनकम। सो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? प्रोविजन रिगार्डिंग इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कि भाई कौन कौन से पर्सन को कौन कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स देना है। तो सबसे पहले हमने बात किया किसका? इंडियन इनकम। तो अगर कोई इंडियन इनकम है, पहचान क्या है इसकी? या तो रिसीव्ड इन इंडिया है, रिसीव्ड मतलब क्या है? फर्स्ट रिसीव्ड, या पावर टू स्पेंड कहाँ मिली उसको, या फिर क्या है? एक्रू और अराइज। अक्रू और अराइज माने अर्निंग कहाँ से हो रही है, अर्निंग सोर्स कहाँ पर है उसका। तो दोनों में से अगर एक ही बात पूरी होती है तो वो क्या होगी? हमारी इंडियन इनकम। उस पर इन तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, एंड थर्ड इज नॉन रेजिडेंट। और अगर हम बात करेंगे फॉरेन इनकम की, तो फॉरेन इनकम की पहचान क्या है? सिंपल लॉजिक है कि इनकम विच इज नॉट एन इंडियन इनकम, मतलब ना तो इंडिया में अर्न की गई और ना ही इंडिया में रिसीव हुई, तो वो क्या हो गया? फॉरेन इनकम। तो यहाँ पर अगर फॉरेन इनकम है लेकिन बिजनेस कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? होली पूरी तरह से और पार्टली फ्रॉम इंडिया, तो इस पर इन दोनों को तो टैक्स देना पड़ेगा उस इनकम पर, लेकिन जो नॉन रेजिडेंट है नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स। फिर हमने बात की वो फॉरेन इनकम जो टोटली कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? आउट ऑफ इंडिया, उस पर फर्स्ट वाले को टैक्स देना पड़ेगा, बट दीज टू आर नॉट लायबल्स टू पे एनी टैक्स। फिर हमने डिस्कस किया कोई ऐसी इनकम जिस पर कोई भी टैक्स नहीं देता, चाहे वो ROR हो, RNOR हो या NR हो। तो पहला था इसके अंदर पास्ट ईयर इनकम ब्रॉट टू इंडिया। ये कौन सी इनकम है? पास्ट ईयर इनकम, मानी जिस साल का हम इनकम टैक्स निकालना चाहते हैं, जिस साल का हम असेसमेंट कर रहे हैं, उस साल से पहले वाले सालों में आपने कोई पैसा कमाया और मैं उस पैसे को इंडिया में लेकर आ रहा हूँ, तो दिस इज पास्ट ईयर इनकम ब्रॉट टू इंडिया। नो नो नो। उसके बाद कुछ ऐसी इनकम है जो है तो इंडियन इनकम, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? वो इनकम्स को टैक्स फ्री किया हुआ। एग्जाम्पल्स: इंडियन एग्रीकल्चर इनकम और डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी और गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स। तो ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस किया। जैसे मिस्टर ए अर्न्स द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16। पहला है
इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडियन कंपनी बट रिसीव्ड इन इंडिया। अब यहाँ पे सेंस कौन सा आ रहा है? पेड। कौन पे कर रहा है इंटरेस्ट? इंडियन कंपनी। तो सोर्स ऑफ अर्निंग कहाँ से हो गया इसका? इंडिया से हो गया। रिचार्ज रिसीव इसको कहाँ हुआ है? लंदन में, बट अर्निंग कहाँ हुआ है? इंडिया से। तो ऐसी ये क्या होगा? दिस इज योर इंडियन इनकम। तो क्योंकि ये इंडियन इनकम है तो फिर ये अमाउंट आपका तीनों केस में आना चाहिए। चाहे ये रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इट शुड बी इन ऑल दीज 3 केसेस। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ठीक है। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया, पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन यूएसए। एम्प्लॉयर कहाँ का था? इंडिया का। तो जब आपने काम किया था तो अर्निंग कहाँ से हो रही है आपको? इंडिया से। तो दिस इज आल्सो योर इंडियन इनकम। और एज पर रूल तीनों केस में ये आना चाहिए, चाहे वो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। लॉजिक इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस। प्रॉफिट कहाँ कमाया आपने? पेरिस में, विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया। लेकिन बिजनेस कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? इंडिया से। हाफ ऑफ द प्रॉफिट बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। तो ये जो बिजनेस है, जो ये जो पहला पोर्शन है, ये हमें ये बताता है कि ये फॉरेन इनकम है जो कि कंट्रोल कहाँ से हो रही है? इंडिया में। लेकिन जो आधा पैसा है, मानिए जो हाफ फिगर है, वो कहाँ मिली है मुझे? इंडिया में। तो ये हाफ ये डिनोट करता है कि आउट ऑफ दिस 40,000 जो 20,000 रुपए हैं वो मुझे मिले हैं डायरेक्ट इंडिया में, और जो 20,000 रुपए हैं वो प्योरली क्या है? फॉरेन इनकम है। लेकिन बिजनेस कंट्रोल कहाँ से हुआ उसका? इंडिया से। तो ये जो पहले वाले ये 20,000 रुपए ये वाले हैं, हाफ वाले, जो कहाँ मिले हैं? इंडिया में। ये तो आएगा इंडियन इनकम की डेफिनेशन में। और जो बाकी 20 बच गए इसमें से, वो किसमें आएगा? फॉरेन इनकम। और कौन सी फॉरेन इनकम? जो कंट्रोल कहाँ से हो रही है? फ्रॉम इंडिया। तो 20,000 जो बाकी बच गए वो कहाँ आना चाहिए? फर्स्ट और सेकंड केस में। तो अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो पहले तो 20,000 रुपए तीनों में आएगा, ठीक है। ये 20 तीनों में क्यों आए? क्योंकि ये मेरी कौन सी है? इंडियन इनकम है। और जो बाकी 20 बचा वो कौन सी डेफिनेशन में है? फॉरेन इनकम की डेफिनेशन में। तो बाकी 20 खाली किस में आना चाहिए? पहले और दूसरे में, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। तीसरे वाले में ही 20,000 की फिगर नहीं आएगी। दिस इज क्लियर पॉइंट, ठीक है। क्योंकि 20,000 रुपये हमारी इंडियन इनकम है तो ये अमाउंट तीनों में आना चाहिए, और जो बाकी 20,000 रुपये वो खाली किसमें आएगा? फर्स्ट और सेकंड में, क्योंकि वो होली फॉरेन इनकम में कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? बिजनेस का फ्रॉम इंडिया। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान एंड रेमिटेड टू इंडिया। अब भूटान क्या है? आउट ऑफ इंडिया है, तो ये प्योरली क्या है? फॉरेन इनकम है। कंट्रोल भी वहीं से हुआ, मिला भी वहीं। तो कौन सी फॉरेन इनकम है? जो टोटली कंट्रोल्ड आउट ऑफ इंडिया है। तो इसका खाली किसमें आना चाहिए? ROR में। ROR इज लायबल्स टू पे टैक्स। जो बाकी दोनों हैं उन्हें इस इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। रेमिट का मतलब कि आपने इंडिया में उस पैसे को कमाकर ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर करने से मतलब नहीं है, कमाया तो वही था और पैसा मिला भी वही है, बस खाली हमने क्या किया? कमाने के बाद उस पैसे को इंडिया में ट्रांसफर कर दिया। तो दिस इज आल्सो नॉट टैक्सेबल। नाउ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड,
और वही मिला, दिस इज आल्सो प्योर फॉरेन इनकम, कंट्रोल भी वही हो रहा है और मिला भी हमें वही है, तो ये भी खाली फर्स्ट वाले में ही आएगा जो रेजिडेंट है, बाकी दोनों में ये नहीं आएगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम। ये अनटैक्स से कोई कंसर्न नहीं है, पास्ट फॉरेन इनकम है, मैंने पास्ट ईयर में पैसा कमाया और ब्रॉड टू इंडिया है, तो ये तीनों में नहीं आएगा। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉड टू इंडिया, इसको हम तीनों में नहीं डालेंगे। एंड नाउ योर आंसर कितना हो गया? आंसर बताइए प्लीज। 28, 68, 78, 86,000। दिस इज 48। तो इस टाइप से हमने फाइंड आउट किया कि आरओआर को 86,000 की इनकम पर टैक्स लगेगा, आरएनओआर को 68,000 की इनकम पर टैक्स लगेगा और एनआर को 48,000 की इनकम पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था।